क्या आप जानते हैं कि ए का यूज़ कहाँ होता है? ए का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपने कई जगहों पर देखा होगा ना कि अ बुक, अ टेबल, माने ए बुक ऐसा लिखा होता है, ए बुक, ए टेबल, फिर इस तरह से अ पेन। तो ए का मतलब क्या होता है? ये यूज़ कहाँ पर किया जाते हैं? पहली चीज़, ए का यूज़ किया जाएगा जब कोई भी चीज़ जिसे आप गिनते हो उसके पहले, जब आप एक की बात कर रहे हो, किसी एक बुक की बात कर रहे हो, किसी एक पेन की आप बात कर रहे हो, किसी आप एक लड़के की बात कर रहे हो, तो कोई भी एक चीज़ के लिए जिसे आप काउंट करते हैं, जिसे आप गिनते हैं ना कि पेन को आप गिनते हैं, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो जिन चीज़ों को आप काउंट करते हैं उसके लिए ए का यूज़ किया जाता है। पर यहाँ पर कंफ्यूजन कब हो जाता है? आपको एन का भी यूज़ करना होता है। ए और एन का यूज़ सेम होता है, पर अंतर कहाँ पर होता है? दोनों ए और एन दोनों काउंटेबल के लिए होते हैं, जिन चीज़ों को आप गिनते हैं। और जब आप किसी एक की बात कर रहे होते हैं तब आप ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। पर ए का यूज़ आप कहाँ करेंगे? अब जब आप किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर किसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे तो वहाँ पर वो जो वर्ड होगा, हो सकता है बॉय है, हो सकता है गर्ल है, हो सकता है पेन है या फिर बुक है, किसी एक पेन, आप वहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं, तो उसका जो उच्चारण क्या होता है उस पर ही डिपेंड करता है कि आप ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। पहले हम लोग, आप भी इसी तरह से याद किए होंगे कि ए का यूज़ आप तब करेंगे जब कॉन्सोनेंट, जिसे आप व्यंजन बोलते हैं, उससे अगर शुरुआत होगा, वर्ड का जो उच्चारण होता है, वर्ड का जो शुरुआत होता है जिसे आप पढ़ते हैं, अगर उसकी शुरुआत कहाँ से हो, अगर ए आई ओ यू इस तरह से अगर आप इससे शुरुआत हो रही है तो आप क्या लिखेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी एन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा आपने याद किया होगा शायद, पर ऐसा नहीं है। किसी भी जो वर्ड होता है, कोई भी, जब आप किसी एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु जब आप बात करते हैं, जिसे आप काउंट कर रहे होते हैं, करते हैं, तो वहाँ पर उसका जो उच्चारण क्या होता है, उसका शुरुआत का जो शब्द क्या होता है, अगर वो कॉन्सोनेंट है, वो व्यंजन है, तो आपको लगाना होगा ए, सॉरी ए। ओके, माने क से लेकर क ख ग घ ऐसा आप पढ़ते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? क ख ग, फिर लास्ट स ज ऐसा पढ़ते हैं। वहाँ जो लास्ट होता है वहाँ तक क्या पढ़ते हैं? उसे व्यंजन कहा जाता है उसे। तो इस तरह जो शब्द से उच्चारित होगा वर्ड, तब आप एक यूज करते हैं। देख लीजिए, अ बॉय, ब है ना, ब क्या है? व्यंजन है। हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे इसे? व्यंजन। तो अ बॉय, व्यंजन से बॉय जो लिखा है, इसका जो उच्चारण क्या है? ब है। तो इसके पहले आप लिखेंगे अ बॉय, एंड यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे, सॉरी। और दूसरा चीज़ है कि गर्ल, अगर मैं गर्ल बोलूँ तो ग कौन सा है? व्यंजन है ना, तो मैं लिखूंगा अ गर्ल। और अगर मैं ऑरेंज बोलूँ तो ऑरेंज स्वर है, ऑरेंज। यहाँ पर आप इंग्लिश मत देखिए, हिंदी का जो उच्चारण हो रहा है उसे आपको नोट करना होता है। हिंदी का उच्चारण देखिए, ऑरेंज, और ऑ क्या है? स्वर है। तो स्वर के पहले आप क्या लिखेंगे? एन ऑरेंज, पर ए कहाँ पर लगाएंगे? जब वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो? व्यंजन से।
हिंदी के व्यंजन से, इतना याद रखिए, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप ए ई आई ओ यू एन इस तरह से आप याद रखें, तो हिंदी के अगर व्यंजन से शुरू हो रहे हैं तो वहाँ पर आप ए का इस्तेमाल करेंगे। अ बॉय, अ टीचर, टीचर को आप क्या पढ़ेंगे, कहाँ शुरू है, ट क्या है, ट क्या है, व्यंजन ही है, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अ टीचर। तो इस तरह से जब भी व्यंजन से वर्ड इस्तेमाल होगा, वर्ड का जो उच्चारण होगा, तो आप वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। है ना आसान, काफ़ी आसान है और अब आप समझ गए हो। तो फिर अगर मैं बुक कहूँ, तो एक बुक की अगर मैं बात करता हूँ, मैं क्या लिखूँगा, ए या फिर एन, बुक या फिर एन बुक, व्हाट डू यू थिंक। बुक वह क्या है, व्यंजन ही है, तो सामान्य सी बात है, आप यूज़ करेंगे अ बुक। अगर मैं पेन बोलूँ तो आप क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे आप, ए या एन, आप पेन वह क्या है, व्यंजन ही तो है, आप पेन। यूनिवर्सिटी, ये वर्ड काफ़ी बार हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है और प्रश्न में अक्सर रहता है। यूनिवर्सिटी के लिए आप ए का यूज़ करेंगे या फिर एन का यूज़ करेंगे, आप बताइए। यूनिवर्सिटी, क्योंकि अगर आप ए ई आई ओ यू इस तरह से अगर आप देखेंगे, तो अगर इसे आप देखेंगे तो आप क्या लगाएंगे, एन, पर यहाँ पर एन नहीं लगता। अगर आप एन का इस्तेमाल करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा जाता है, यू, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर लिखा जाता है अ यूनिवर्सिटी। तो बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ें आपको आसान लगेंगी, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उसे इतना भी पहाड़ बना के मत रखिए, आगे वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इस तरह से इतना सामान्य जो याद रखने वाली बात यह है कि जब भी कोई भी वर्ड का जिसे आप काउंट कर सकते हो, माने जिसे आप काउंट करते हैं, और जब आप किसी एक की बात करते हैं और उसका वर्ड का जो उच्चारण है कैसा होगा, व्यंजन होगा, क से लेकर के जो आगे होते हैं वहाँ पर आप एक इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब भी आपको ए दिखे तो आपको समझ में आ जाएगी वहाँ पर ए क्यों लिखा है। ए का मतलब ये भी होता है हिंदी में, अगर आप देखें तो कोई हो सकता है, एक लड़का बोले तो अ बॉय, फिर कोई लड़का बोले तो अ बॉय, तो दोनों मीनिंग देता है। एक लड़का आप बोले, फिर कोई एक लड़का, कोई एक लड़की, या फिर कोई उस तरह की बात की जा रही होती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ पर आपको एन का ए का इस्तेमाल करना है। सो इट्स कीप वॉचिंग एवरी वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश।